हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन का अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है अनुसूचियों के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि अनुसूचियाँ क्या हैं, उनमें कौन कौन से विषय हैं और संविधान जब लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियाँ थीं और बाद में कितनी अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ही इनसे संबंधित जो भी संशोधन हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अनुसूचियाँ क्या होती हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए और उच्च पदस्थ अधिकारियों की परिलब्धियों और विशेषाधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। जो अनुसूचियां हैं वो संविधान में शामिल नहीं है दोस्तों, इसके बजाय उन्हें अलग दस्तावेज के रूप में रखा जाता है। भारतीय संविधान की अनुसूचियां संविधान में नहीं हैं, लेकिन वे इसका हिस्सा हैं। नवंबर 1949 में जब हमारा संविधान पारित हुआ था उस समय केवल 8 ही अनुसूचियां थी दोस्तों, और प्रेजेंट टाइम पे 12 अनुसूचियां हैं। और दोस्तों, पहले संविधान संशोधन 1991 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और वहीं पर 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत हमारी 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। और दोस्तों, 1992 में लगातार 2 संवैधानिक संशोधन हुए, 73वां और 74वां, जिसके तहत 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो चलिए दोस्तों, हम सभी अनुसूचियों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो हमारी पहली अनुसूची ये रही। इसमें जो विषय है वो राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को सूचीबद्ध करता है और केंद्र शासित प्रदेशों के भी नाम, उनके क्षेत्रीय विस्तार को सूचीबद्ध करता है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है दोस्तों, वो अनुच्छेद 1 और 4 है। और दूसरी अनुसूची हमारी ये है दोस्तों, इसमें जो है पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते को शामिल किया गया है। और जो पदाधिकारी हैं उनमें से राष्ट्रपति शामिल है, मुख्य न्यायाधीश शामिल है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग शामिल है, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों के परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन के प्रावधान को शामिल किया गया है इसमें दोस्तों। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो ये है दोस्तों। तीसरी अनुसूची हमारी ये है। इसमें जो विषय शामिल हैं वो शपथ या गोपनीयता के बारे में बताया गया है कि इसमें जो है केंद्रीय मंत्री की शपथ और गोपनीयता के बारे में है, संसदीय चुनाव के उम्मीदवार के बारे में है, संसद के सदस्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ या गोपनीयता के बारे में बताया गया है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो इतने लोग हैं, इन लोगों की शपथ और गोपनीयता के बारे में इसमें बताया गया है। और इससे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं दोस्तों वो ये है दोस्तों। चौथी अनुसूची हमारी ये है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है और इससे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो ये हैं। और हमारी जो 5वीं अनुसूची है दोस्तों, इसमें भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं और इससे संबंधित आर्टिकल हमारा ये है। तो दोस्तों, छठी अनुसूची हमारी ये है। इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है प्रावधान है इसमें, और इससे संबंधित जो आर्टिकल है दोस्तों वो ये हैं। वहीं पर जो हमारी 7वीं अनुसूची है वो ये है। इसमें दोस्तों 3 सूचियां शामिल हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार को शक्तियां दी गई हैं और इनसे संबंधित विषयों में केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और प्रेजेंट टाइम पे इसमें कुल विषय हैं 98। और वहीं पर दूसरी जो सूची है वो राज्य सूची है। राज्य सूची में राज्य सरकार को शक्तियां दी गई हैं
कि इनसे संबंधित जो भी विषय होंगे उसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी। और प्रेजेंट टाइम पे इसमें विषय है 59। और तीसरी जो हमारी सूची है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन कभी केंद्र ने यदि कानून बना दिया तो उसे राज्य को मानना पड़ेगा। प्रेजेंट टाइम पे इसमें विषय जो है वो है 52 विषय। दोस्तों 8वीं अनुसूची हमारी भाषा से संबंधित है, जिसमें प्रेजेंट टाइम पे 22 भाषाएं हैं। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारी मूल भाषाएं 14 थी, किंतु 8 भाषाएं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं, जिनमें से ये हैं 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया है, और 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है। और वहीं पर 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी को जोड़ा गया है। दोस्तों 9वीं अनुसूची हमारी जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। इसे जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें भूमि स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे, उद्योगों से संबंधित अधिनियम और आदेश शामिल हैं। दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है अभी मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले मौलिक अधिकार था, किंतु दोस्तों जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था, इसलिए सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर 9वीं अनुसूची के रूप में अनुसूचियों में ऐड कर दिया। उसके बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। दोस्तों 10वीं अनुसूची में हमारे दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधान है, और इसमें जो है संसद और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। वहीं पर इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। इसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल किया गया है। दोस्तों जो हमारी 11वीं अनुसूची है, इस अनुसूची में पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित 29 विषयों का वर्णन किया गया है। इसे जो है दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज के प्रावधान शामिल हैं। इससे जो संबंधित आर्टिकल है दोस्तों ये है। वहीं पर हमारी जो 12वीं अनुसूची है वो ये है। इस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित 18 विषयों का वर्णन किया गया है, और इसे दोस्तों 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। इसमें नगर निगम के प्रावधान शामिल हैं, और इससे रिलेटेड जो हमारा आर्टिकल है वो ये है। तो दोस्तों ये रहा भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अनुसूचियों से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।